हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव एग्जाम स्टडी। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। अभी तक हम 5 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि द वर्ड विच मीन्स मोस्ट नियरली द सेम, मतलब सिनोनियम्स का वर्ड है। हमें मोस्ट नियरली वर्ड ढूंढना है। तो सबसे पहला है बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। ऑक्यूपाइड मतलब कब्जा किया हुआ। डिलीजेंट मतलब मेहनती। और प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है व्यस्त। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में बात करते हैं इसेंटियल। इसेंटियल का मतलब जरूरी होता है। अब इसमें देखते हैं कौन सा होगा। डिजायरेबल जिस मतलब जिसकी इच्छा हो। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। नेसेसरी मतलब जरूरी। और अनअवॉइडेबल मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब अनिवार्य। नेसेसरी भी इसका मतलब हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट नियरली मोस्ट नियरली ढूंढना है, तो मोस्ट नियरली क्या हो जाएगा इसका, अवॉइडेबल। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कांग्रेगेशन। कांग्रेगेशन का मतलब होता है धर्म संगति। धर्म संगति जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ जमा होते हैं, धर्मगुरु जमा होते हैं, तो इसका हो जाएगा असेंबलेज। असेंबलेज मतलब धर्म संगति होता है। सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब हो जाएगा उत्तराधिकारी। प्रोग्रेशन मतलब प्रगति, प्रोग्रेशन। और पेट्रोनेज, पेट्रोनेज का मतलब हो जाएगा संरक्षण। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 से 11 तक की डायरेक्शन दी है हमारे पास। अब इसमें देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव फ्रॉम अमोंगेस्ट द ऑप्शन गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। मतलब इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाज सॉरी सी डिड नॉट अटेंड हर फ्रेंड्स वेडिंग। इसके बाद में यहाँ पर ब्लैंक्स है। अब यहाँ हमें देखने पर लग रहा है कि यहाँ एक इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में है तो हम इसमें देखेंगे, इसको सीधे वर्ब से सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखते हैं टेंस कौन सा है। पास्ट टेंस में है। यहाँ पे डिड लगा हुआ है, तो ये पास्ट टेंस में है। अब इसमें पास्ट टेंस में देखना है, क्योंकि पास्ट टेंस का पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो इसमें रिगार्डेड द सी कांट, तो कैन किस में हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद में वाज पास्ट में है, लेकिन डज प्रेजेंट में हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में विल इसमें हो जाएगा फ्यूचर में, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें वाज दिया है, कुड दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। इस तरह हम आसानी से क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि पास्ट का पास्ट में ही रहेगा, तो वाज हो जाएगा, यहाँ पे कुड हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डू नॉट लुक द पुअर। अब इसमें है हमारा एक फ्रेज ढूंढना है। तो लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है नीचा दिखाना या नीचा दिखाना होता है, मतलब उनको नीचा दिखाना। तो पूर्व हमें डू नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन चाइना हैज़ फ्रॉम 200/1000 टू 14/1000। अब इसमें इन्फेंट मोरालिटी मतलब शिशु मृत्यु दर की बात हुई है। शिशु मृत्यु दर 200 से कितनी हो गई, 14% हो गई पर 1000 पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन मतलब कम हो गई। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच इज मोस्ट अपोजिट। अब मोस्ट अपोजिट ढूंढना है हमें, तो अब इसमें देखेंगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। अब ब्रदरहुड तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। इनेमिटी मतलब दुश्मनी, ये इसका हो सकता है। और फ्रेंडलीनेस मतलब दोस्ताना। और हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। यहाँ इसका मोस्ट अपोजिट हमें पूछा है। मोस्ट अपोजिट, अपोजिट तो ये भी है, लेकिन हमें पूछा है मोस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है निर्णय करना या न्याय करना। अब इसका अपोजिट ढूंढना है हमें, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एक्यूज। एक्यूज का मतलब आरोप लगाना। अफसोल, अफसोल का मतलब हो जाएगा पूर्ण। विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब हो जाएगा साबित करना। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट का मतलब हो जाएगा क्रोधित करना है, किसी को गुस्सा दिलाना। अब 14वां क्वेश्चन है फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब भी होता है दोस्ताना। एक्सेसिबल मतलब जहां पहुंचा जा सके। टेंडर, टेंडर जो कि हम कोई सा प्रस्ताव रखते हैं वो होता है टेंडर। और इनमिकेबल, इनमिकेबल का मतलब होता है दुश्मन। ये फ्रेंडली, तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, इनमिकेबल। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15। इसमें अब हमें एरर ढूंढना है। तो अब एरर ढूंढेंगे, जैसे नाइदर ही नोर हिज ब्रदर
कैन वॉक फास्टर देन मी। अब देखते हैं नाइदर है, नाइदर के साथ पेयर बनता है नोर का। अब नाइदर नोर है तो सब्जेक्ट किस वाले के हिसाब से लगता है, बाद वाले के हिसाब से, तो यहाँ कैन लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे फास्टर देन मी। अब यहाँ कंपैरिजन की बात है तो यहाँ सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होता है, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्टर देन आई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में गलत हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू एक्सटर्नल मेन एंड यूअर सेल्फ विल करेक्ट द आंसर बुक्स। तो अब इसमें है यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा यू हो जाएगा, यूअर सेल्फ की जरूरत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां। वन शुड ऑलवेज गिव अ मोमेंटस थॉट टू एन एक्शन बिफोर पुटिंग इट इन एक्सक्यूशन एंड सो सेविंग ए ग्रेट डील सो अनप्लीजेंटनेस। अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत हो जाएगा। सी में जो ये सो है ये सो नहीं आएगा। यहाँ पे बिफोर पुटिंग एंड है। अब एंड के साथ दोनों वर्ब एक साथ एक जैसे एक फॉर्म में होती है, तो यहाँ पुटिंग है और यहाँ सेविंग है। ये हमें एंड का केस याद रखना है। एंड के साथ जो वर्ब होती है वो दोनों साइड एक ही फॉर्म में होती है। यहाँ से पुटिंग है तो यहाँ सेविंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर सम सेंटेंस एंड इज देम इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड वन वर्ड ओनली। अब हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है, तो अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ एन एंशियंट हीरो ऑफ गॉड, यानी कि हमारे पुराने महापुरुषों की कथा है तो उन्हें क्या कहते हैं, जो कि लीजेंड कहा जाता है। एपिक, एपिक मतलब महाकाव्य होगा। लिरिक्स जो गाने के बोल होते हैं। रोमांस तो आप सभी को पता ही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। ए पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ अपनी सिर्फ अपनी मस्ती में जीता रहता है, तो उसे कहते हैं हम स्टोइक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डेट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब जिसे टाला ना जा सके। तो इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब होता है अटल। इनकम्परेबल, इनकम्परेबल मतलब जिसका कोई कंपेरिजन नहीं हो, अद्वितीय, बेमिसाल। इररिपेरेबल जिसे सुधारा ना जा सके। इंडिस्प्यूटेबल जिसमें कोई भी विवाद ना हो। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फैला दें इसको पूरे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जहाँ कहीं भी हो। धन्यवाद।